हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है। जो हम अभी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपके साथ में बताया चार्ट फेलियर क्यों होते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब जो है हम थोड़ा सा आगे एडवांस पढ़ रहे हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीख गए हैं तो आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझने में ज़्यादा इशू नहीं होगा। ओके। और अगर आपने अभी तक हमारा जो स्ट्रक्चर मैपिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे वॉच करें, तो ही आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। ओके। सो आज का टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और ये जो एक डेमो चार्ट है इसके बाद हम रियल चार्ट पे भी जाके देखने वाले हैं। ओके। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमने जैसे मैपिंग किया था तो हमने क्या कहा था, हमने जो मैपिंग कहा था हमने उसमें कहा था कि मार्केट में एक आपका डायरेक्शन देखना है कि डायरेक्शन कैसा है, एक डाउन डायरेक्शन दिख रहा है, पर अभी आपका मेजर स्ट्रक्चर कौन सा है, मेजर स्ट्रक्चर मेजर हाई लो कौन से है, जहां से मार्केट 50% पुल बैक करे वो आपका एक मेजर एरिया होगा। जो मैंने आपको बताया था, लेट एन एग्जांपल के लिए मैंने आपको कैसे बताया था, ये आपका एक हाई पॉइंट और ये आपका एक लो पॉइंट। ओके। जैसे हमने यहाँ पे मैपिंग किया था। ओके। उसके अकॉर्डिंग और अभी जो है मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट आपका जो भी टॉप पॉइंट है वहां से 50% पुल बैक करता है तो आपका लो डिसाइड होगा ये वाला एरिया। अभी तक ये डिसाइड नहीं की। ओके। मार्केट ने क्या किया, यहाँ 50 का यूज किया, 50% से ज्यादा का यहाँ पे पुल बैक थी। जैसे ही पुल बैक आया मार्केट में, ओके, जैसे मार्केट ने पुल बैक किया तो हमारा क्या हुआ, ये वाला एरिया में एक लो डिसाइड हुआ। ओके। अब हमारा एक नया हाई डिसाइड कैसे होगा, स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, समझना है इसको। ओके। यहाँ से ही लिक्विडिटी यहाँ पे समझ में आएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आपका नया हाई कैसे डिसाइड होगा, जब आपका रिसेंट जो लो लगा है उसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, तब आपका जो है यहाँ पे नया ये जो यहाँ पे हाई है वो डिसाइड होगा। तो अब जो है आपका ये वाला हाई जो था आपका हाई, वो अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इधर वाली रेंज में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। रीजन क्या था इसका, क्योंकि हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने एक नया लो क्रिएट किया। ऐसे मतलब ये पहले हाई था, फिर एक इससे लो एक हाई क्रिएट किया, ठीक है, लोअर हाई क्रिएट किया यहाँ पे। ओके। अब जो है हम क्या वेट करते थे, 50% पुल बैक का। ओके। जैसे यहाँ से टॉप पॉइंट से हमने मिला के यहाँ पे जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा उसके बाद में देखना है। आप कुछ लोग क्या करते, यहीं से मिला के देखने लग जाते कि चलो 50% हो गया, एक काम करते यहाँ पे जो है ये पॉइंट लगा देते। अरे नहीं, आपका रिसेंट लो के बिलो एक नया लो होगा, आपका लो के अबाउ तो नया लो होगा। तो आपका यहाँ से फिर होगा कहाँ से, जब आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए, जहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो उसके बाद में जहाँ से पुल बैक करे मार्केट, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे 50 का यूज करना है। ओके। जैसे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस रेंज में हुआ, यहाँ पे यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट डाउन आया, यहाँ से पुल बैक देना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पे फिर यूज किया। मार्केट ने 50% बेसिकली जैसे ही पुल बैक 50% हुआ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नया लो शिफ्ट किया, जो लोग हमारा इधर था अब वो आगे शिफ्ट हो गया। ओके। अब हमारा वापस आगे वाला न्यू हाई कैसे बनेगा, हमारा जो लास्ट हाई है वो आगे कब शिफ्ट होगा, जब हमारा मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तब। ओके। जब हमारा मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तब क्या होगा, हमारा ये जो है नया हाई डिसाइड होगा। ओके। सो ये मैंने जो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाले केस में समझा दिया था। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है। ओके। तो इस लो से पहले कुछ ये वाला एक लो लगा होगा, ओके, मार्केट इस तरीके से डाउन हुआ इसमें। तो अभी एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी है वो एक सिंपल है, इंटरनल को थोड़ा अच्छे से समझना है। ओके। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, आपके मेजर हाई एंड लोस, जैसे कि ये आपका मेन हाई है, ये आपके मेन है, ये आपके मेन है, ये आपके मेजर लोज है। ओके। तो जब भी मार्केट इन वाले एरियाज में मेजर लो क्रिएट करता है, मेजर हाई क्रिएट करता है, जब भी मार्केट इनके पास में आता है तो ये आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। जैसे कि ये वाला आपका हाई है, जैसे कि ये हाई है, तो जब भी वापस मार्केट इसके आसपास में आता है कभी भी इन फ्यूचर, तो वो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है कि अगर उसको ब्रेक किया तो पूरा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मेजर स्ट्रक्चर होता है आपका। जो मेजर जो ये स्ट्रक्चर मेजर कैसा है पता है, ये कुछ ऐसा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे चार्ट है यहाँ पे, बट रियलिटी में कैसे चलता है, कुछ ऐसे करके ये ऐसे चलता है, आपको पता है जैसे। और ऐसे इमेजिनेशन में कैसा होता है, एक ऐसा होता है, पर हमको यहाँ पे रियलिटी पता है मार्केट कैसे चलता है। ओके। सो ये यहाँ पे एक चार्ट है इसका, यहाँ पे ये क्या हमको शो कर रहा है मार्केट में कि मार्केट नए लो पे लो क्रिएट कर रहा है, और हमारा यहाँ पे जो मेजर हाई और जो हमारे मेजर लोज है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। मतलब कि जब भी हमारा मेजर लो ब्रेक होगा तो हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे ली जाएगी मार्केट के अंदर। ओके। अभी इनमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सटर्नल में ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि यहाँ पे जो आपके मेजर जो हाई होते हैं, मेजर जो लोज होते हैं, वही आपका एज अ एक्सटर्नल लिक्विडिटी के तौर पे काम करता है। ओके। जो आपके मेजर जो हाई एंड मेजर जो लोज होते हैं वो आपका कैसे काम करते हैं, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी के तौर पे। अब तो इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी को समझते हैं।
इंटरनल लिक्विडिटी बेसिकली वह एरिया होता है आपका जहाँ पे कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको तो ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मार्केट बिलो आया, यहाँ पुल बैक किया, फिर बिलो आया। अब जो मार्केट में नए रिटेलर है वो ये नहीं जानते कि हाई लो कौन से, तो वो क्या करते हैं, बस रिसेंट जो ये वाला एरिया होता है इसी को मार्क करते हैं ऐसे और कहते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ पर उसके बाद में आगे गया और फेल कर दिया इसको, क्योंकि ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर था। मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ना कि आपका कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ओके, इसकी वजह से अब आपको कुछ और जैसे डिस्कशन करें तो आपके इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिससे आप इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रैप होने से बच सकते हैं। ओके, जैसे कि ये आपका एक पुल बैक है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है मार्केट का। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी जो एक पुल बैक है इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये भी एक एरिया जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये पूरा मूवमेंट जो है मार्केट का इंटरनल मूवमेंट है, ये वाला पूरे जो हाई लगे ये सब कुछ इंटरनल मूवमेंट है मार्केट का। ओके, तो ये आपका एक इंटरनल लिक्विडिटी के तौर पे काम कर रहा है मार्केट में। ओके, अब इंटरनल लिक्विडिटी और किस किस तरीकों से खेली जाती है, जैसे कि एक कॉमन रिटेलर क्या करता है यहाँ पे आप देखना, वो क्या करेगा, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा कुछ इस तरीके से। अब उसे दिख रहा है कि मार्केट बिलो पे बिलो जा रहा है, बिलो पे बिलो जा रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देख के इस वाले एरिया से शॉर्ट करेगा, यहाँ से शॉर्ट करेगा। तो अब मार्केट में क्या किया, यहाँ से शॉर्ट किया, मार्केट ने दिखाया अभी क्या हल्का बिलो आ रहा है, पर एक्चुअली में उसको बताएंगे स्टॉप लॉस यहाँ है और मेजर स्टॉप लॉस रिसेंट हाई किया हुआ। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने स्टॉप लॉस कलेक्शन किया एंड देन उसके बाद में डाउन डायरेक्शन में आ गए। ओके, क्योंकि मार्केट को ये सारा इंटरनल यहाँ पे लिक्विडिटी है। मार्केट जब तक बुलिश नहीं होगा, जब तक आपका रिसेंट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर डाउन साइड में है तो मार्केट हमेशा बायर को ट्रैप करेगा, और अगर आपका मेजर स्ट्रक्चर बाई साइड में है तो मार्केट हमेशा सेलर को ट्रैप करेगा, और अगर आपका मेजर स्ट्रक्चर हमेशा यहाँ पे सेल साइड में है तो आपको हमेशा मार्केट जो बाई के लिए इन्वाइट करेगा। ओके, यहाँ पे जैसे यहाँ पे वापस से इधर ब्रेक हुआ तो बाय के लिए फिर से इन्वाइट किया, मार्केट ने यहाँ पे बड़े से ब्रेकआउट ये देखा तो बायर को इन्वाइट किया, और जो आपका रिसेंट हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी बायर्स इन्वाइट हुए, देन उसके बाद में मार्केट डाउन साइड में आ गया। ओके, मार्केट ने और इन्वाइट कैसे किया, यहाँ पे समझना और इस चीज को कि मार्केट ने और एक इन्वाइट हमेशा, मार्केट जब भी गिरेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड में, मार्केट जब भी गिरना चाहेगा तो पहले वो बायर को इन्वाइट करेगा। जैसे यहाँ पे इन्वाइट किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न सा क्रिएट किया, ब्रेक किया, ब्रेकआउट भी हुआ, अब देखोगे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक किया मार्केट ने, तो ब्रेक करने के बाद में बायर को इन्वाइट किया एंड देन फेल कर दिए मार्केट ने। तो ये जो होता है आपका इंटरनल जो होता है सब कुछ, इस लिक्विडिटी को समझना है। मार्केट में जो यहाँ पे रिटेलर्स क्या होते हैं वो बेसिकली किसी को जो यहाँ पे समझने लग जाते हैं कि ये वाला जो है एक्सटर्नल पोर्शन है, सारे जो है एक्सटर्नल है, और सब एक्सटर्नल नहीं होता है। वो यहाँ पे इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने लग जाता है कि चलो मार्केट में वापस वो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझने लग जाता है, सॉरी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, वापस गया, हाई लगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब मार्केट कंटिन्यू अप साइड रहेगा। नहीं, ये देखो यहाँ पे वापस भी आ गया, आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है वो आपको समझना है मार्केट में। ओके, अब मैं आपको कुछ पैटर्न्स बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। जो आपका जो इंटरनल लिक्विडिटी होता है उसमें बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं और आपको ट्रैप करते हैं। कॉमन पैटर्न से सबसे पहले मैं बताता हूँ ये वाला पैटर्न। ओके, मार्केट में जब भी आप देखते हो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न क्रिएट होते हैं। ओके, ये वाला पैटर्न कौन सा पैटर्न, कुछ इस तरीके से ये आपका ये ब्रेकआउट वाला पैटर्न। ओके, जब भी आपका मार्केट ऐसे कुछ डाउन डायरेक्शन में अगर आपको शो कर रहा है कि वो ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट आगे जाके फेल होगा। ओके, और उसके बाद में आपके कुछ डबल टॉप से कुछ पैटर्न्स, ये वाले पैटर्न्स। ओके, यहाँ पे ये मार्केट डबल टॉप बनाता है जब भी, तो मार्केट के इस वाले एरिया में एक हाई लिक्विडिटी होती है तो मार्केट इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है एंड देन उसके बाद में मेजर स्ट्रक्चर दिखाता है। तो ये दो पैटर्न्स हैं, और भी पैटर्न्स होते हैं जिसमें आपका ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट करके मार्केट बिलो आना, कुछ हॉरिजॉन्टल्स का भी मार्केट का ब्रेकडाउन करना, जिसमें हॉरिजॉन्टल में आपका कॉमन एक एरिया हो सकता है कि मार्केट उसमें आए और उसको कुछ इस तरीके से मूवमेंट दे ब्रेक करे एंड देन उसके बाद में फेल कर दें। तो ये जो यहाँ पे इन्वाइट करना बायर्स को, तो ये जो सारा इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत बार आप देखने को मिलेगा आपको, ये सारा जहाँ पे भी ऐसे रिटेलर्स कॉमन इन्वाइट होते वो सारा इंटरनल लिक्विडिटी होता है। अब जैसे कि मार्केट का ऐसे कुछ डबल पैटर्न बना के ऐसा कुछ करना और मार्केट का डाउन डायरेक्शन में आ जाना कुछ ऐसा मूवमेंट करके, ये ऐसा भी होता है बहुत बार। ओके, मार्केट में सारा मोमेंटम होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना है, जो ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट में ट्रैप करते। अब हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे और देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये वाला यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये जो है यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है। ओके, अब बिटकॉइन का चार्ट क्या कह रहा है, जो भी इसका मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊँ तो मार्केट में क्या बोला जाएगा कि ये जो यहाँ पे मार्केट एक इस तरीके से मूवमेंट किया है तो बंदा क्या बोलेगा मार्केट में कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। मतलब कि मार्केट क्या था, इतने टाइम से डाउन डायरेक्शन में था, वापस एक पुल बैक दिया, रिसेंट आपके जो हाई लगाया उसको ब्रेक किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका नहीं है,
आपको देखना है आपका मेजर कौन सा स्ट्रक्चर था। जैसे मेजर ये था, यहाँ से लो, ये सारा इंटरनल है। ये सब कुछ जो स्ट्रक्चर है आपका मेजर हाई एंड मेजर लो ये है, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका कहाँ होगा? जब मार्केट में इस एरिया में आया, मार्केट इस एरिया में आया, इस वाले एरिया का ये वाला इसने ब्रेक किया, मार्केट ने ये वाला एरिया इसने ब्रेक किया, तब आपका क्या हुआ? यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब जो आपका हाई एंड लो किधर मार्क होगा? इस वाले एरिया में, और इस वाले एरिया में आपका क्या हुआ? हाई एंड लो यहाँ पे मार्क हुए। ओके, सो ये आपको समझना है। अब बहुत सारे बंदे क्या करेंगे कि वो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर समझेंगे, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ही नहीं है मार्केट में। और बहुत सारे फिर आगे और क्या करते हैं, वो वापस से डाउन डायरेक्शन में देखते हैं मार्केट में, यहाँ पे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करने लग जाते हैं कि यहाँ से डाउन गया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट का। अरे नहीं, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, और ना भी यहाँ से भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। जब मार्केट इसका रिसेंट एरिया फिर से ब्रेक करेगा तो फिर से डाउन डायरेक्शन का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ओके, अब कुल मिला के मार्केट को 24 ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेक नहीं करना है, इसके बिलो क्लोज हुआ तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब जब भी आगे मार्केट कंटिन्यू करेगा तो अब इसका क्या होगा? ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो इसके सब जो है मेजर स्ट्रक्चर से, ओके, अब इसके अंदर ये जो भी इन्वाइट कर रहा है मार्केट बाय के लिए, सेल के लिए, सब कुछ जो भी इन्विटेशन मार्केट दे रहा है, ये सब यहाँ पे ट्रैप चल रहा है मार्केट का। ये सारा कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ ट्रैप है। इसके अंदर मार्केट दुनिया भर के पैटर्न्स क्रिएट करता है इंटरनल में, और दुनिया भर की लिक्विडिटी क्रिएट करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट का साइन दे रहा हूँ, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फेल कर दिया, फिर उसके बाद में बाय साइड में चला गया मार्केट। ये सारा कुल मिला के आपका इंटरनल लिक्विडिटी है। तो इस इंटरनल लिक्विडिटी को आप समझना और अच्छे से कोशिश करना समझने की। मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपके साथ में इस इंटरनल जो भी ये लिक्विडिटी है उसको समझाने को। ओके, सो अभी आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो। वन वर्ड ट्रेडिंग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।